राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिन लोगों के घर में प्याज लहसुन की सब्जी बनती है, खाया जाता है, वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, क्या भोग में लगाएं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिए। और जो हम भोग लगाते हैं उसका हम बाद में क्या करें, प्याज लहसुन वाली सब्जी में मिलाएं या नहीं मिलाएं। जो ठाकुर जी के पास जल का लोटा हम रखते हैं उसका हम बाद में क्या करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जल से हमने स्नान करा दिया है लड्डू गोपाल को। अगर आपके यहाँ ठंड हो तो हल्का गुनगुना पानी कर लें। पानी ऐसा होना चाहिए कि आपकी उंगली को सह सके, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा। अब हम आपको बताते हैं कि जिस जल से हमने स्नान कराया है लड्डू गोपाल को, देखिए वो जल बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। उस जल को आप अपने घर के मटके में जहाँ भी आपने पीने का पानी रखा उसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं। आप पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए और थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर छींटा लगाइए। इसके बाद आप अपने पूरे घर में छींटे लगा सकते हैं। ये एक तरह से प्रसाद बन जाता है। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में प्याज लहसुन खाया जाता है तो फ्रेंड्स आप घबराएं नहीं। घर के सभी मेंबर्स एक जैसे हों ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। कई सारे घरों में ऐसा होता है, महिलाएं तो नियम करती हैं लेकिन जेंट्स लोगों से इतने नियम नहीं हो पाते हैं। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे आपने दाल बनाई है तो उसमें से उबली हुई दाल अलग निकाल सकते हैं ठाकुर जी के लिए। कई बार हम सब्जी बनाने के लिए आलू उबालते हैं, तो इस तरह से आलू का पराठा या आलू की सब्जी थोड़ी सी अलग ठाकुर जी के लिए बना ली जाए। जैसे जीरा आलू, जैसे घर में दही, दूध, मक्खन, इन सब का आप भोग लगा सकते हो ठाकुर जी को। ये सारी चीजें ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बेसिकली ये सारी चीजें हर घर में होती है। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। जो भी घर के मंदिर में विग्रह है उनको मैं फूल से इस तरह से स्नान करा दूंगी। लड्डू गोपाल के साथ ही हमारी सारे घर के मंदिर की पूजा पाठ हो जाती है। तो एक तरह से ये अच्छा भी है। और अभी तो सर्दियों का मौसम आ गया है, जैसे तिल की रेवड़ी है, मूंगफली की गजक है, ड्राई फ्रूट का भोग आप लगा सकते हैं। जब भी कोई घर में मीठा कुछ बन रहा है, हलवा, तो सबसे पहले आप ठाकुर जी का भोग लगा दीजिए। और एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को आप ले जाकर प्याज लहसुन की सब्जी में नहीं मिलाएंगे। कई बार भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रसाद को सारी सब्जी में मिला लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरह से पाप हो जाएगा। इससे तो आप ठाकुर जी की सेवा ना ही करें तो अच्छा है। ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। जो चीज आपने भोग में चढ़ाई है, प्रसाद को आप सभी घर के सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांट दें प्रसाद के रूप में। और एक सवाल ये आता है कि प्रसाद को हम कितनी देर के लिए रखे रहने। तो देखिए, ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं। आप 2-4 मिनट के बाद ही उसे उठा सकते हैं। जैसे आपने फल, ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है, उसको देर तक रखे रहने दें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने काट कर कोई भी फल का भोग लगाया है या फिर इस तरह की चीज है कि वो थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगी, उसको आप 2-4 मिनट के बाद ही उठा लें। जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल आप जरूर से रखना है, क्योंकि बिना तुलसी के तो हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार ही नहीं करते। प्रसाद को इधर उधर ना फेंके, क्योंकि ऐसा करने से अनादर होता है। इसीलिए इसको प्रसाद मानकर सभी ग्रहण करें। घर में किसी ने नॉनवेज खाया है, ड्रिंक करी है, शराब पी है, उस टाइम पर उसको प्रसाद नहीं दें। चाहे तो प्रसाद को आप उठा के रख सकते हैं, जब आपको लगे कि आप दे सकते हैं उस टाइम आप उनको दे सकते हैं। उस समय उनको प्रसाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रभु का अनादर और प्रभु के प्रसाद का अनादर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, प्याज लहसुन अगर घर में बनता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है भोग लगाने की। और देखिए, जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है वहाँ पर अपने आप ही प्याज लहसुन धीरे धीरे छूटने लगता है और अपने आप ही घर में बदलाव आ जाएगा। ये आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। कुछ ही दिन में आप देखोगे कि घर के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया। जो भी कमी उनके अंदर थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और काफी सारे आपको बदलाव नजर आएंगे। क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, जिस घर में भाव और प्रेम से ठाकुर जी की सेवा और सुबह शाम आरती होगी, वो घर धीरे धीरे अपने आप पवित्र शुद्ध हो जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जो आपने ठाकुर जी के लिए जल भर के रखा है उसमें आपको तुलसी दल जरूर से डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे पौधे में और गमले में डाल देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये जल रखा हुआ ठाकुर जी के पास प्रसाद बन जाता है। जहाँ पानी का पीने का मटका आपका रखा रहता है, उस जल में आप इसे मिला सकते हैं। जल में तुलसी का दल जरूर से डालें और उसे ढक के रखा करें। आप चाहें तो जो आपने जल सुबह में रखा है उसको आप दोबारा शाम में बदल के रख सकते हैं। या तो इस जल को पीने के पानी में मिला लें, या फिर जो आप आटा लगाते हैं, आटा गूंथने में आप कर सकते हैं, तो इससे रोटी बन जाएगी। सभी इससे बना हुआ भोजन खाएंगे तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक स्थिति सही रहेगी। इससे क्या होगा, सही और गलत का निर्णय लेने में आसानी रहेगी। और जिन लोगों को घर में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनको जल पिला के देखें। अगर ऐसा ना हो सके
तो सब्जी बनाने में यूज करें या फिर रोटी बनाने में यूज करें, तो इससे आप खाना बना सकते हैं। इस खाने को उनको आप खिलाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुस्सा अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के भोग की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई है। एक से एक चमत्कार देखे गए हैं। तो आप ठाकुर जी के जल का अनादर ना करें, वेस्ट ना करें। उस जल को सभी घर वाले ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। धीरे धीरे आपको अपने आप बदलाव नजर आने लगेगा। आई होप आज की वीडियो में आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड लाइक करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।